जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो कि बेस करता है गोल्ड, यूरो, यूएसडी और बिटकॉइन के हवाले से, जिसमें हम स्टडी करेंगे डॉलर इंडेक्स की मूव को कि हमें कौन सा मोमेंटम दिखा सकता है डॉलर इंडेक्स, और फिर गोल्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिसीजन पॉइंट को जहन में रखते हुए हम अपने लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे और स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स को कि क्या इफेक्ट्स उससे आ सकते हैं। इसके साथ साथ हम बिटकॉइन और यूरो यूएसडी को भी डिस्कस करेंगे। और जो दोस्त सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखिएगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहें। जी सबसे पहले चलते हैं हम अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे वो नए हैं या पुराने जो इन वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ऑन कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं वो टाइमली मौसूल हो सकें और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से प्लान करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें और हमें दुआओं में भी याद रखें। तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज हमें एक वॉलेटाइल न्यूज़ देखने को मिलेगी। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे और 8 बजे हमें मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पेंडिंग होम सेल्स की एक डाटा हमारे सामने आएगा। तो एज पर कोर पीसी जो मंथली आ रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसको नेगेटिव ट्रीटमेंट मिलेगी। एज पर जो भी रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, ये नेगेटिव ही आ रहा है, प्रेडिक्शन से नीचे ही आ रहा है। तो आज भी यही मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ कि ये प्रेडिक्शन से नीचे आएगा और डॉलर इंडेक्स मज़ीद कमज़ोर होते हमें मिलेगा। और अगर ये डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो ऑब्वियसली फिर गोल्ड हमें बुलिश नज़र आएगा। और बुलिश पे हमें क्या रिएक्शंस करने हैं, हम चार्ट स्टडी के ऊपर देख लेते हैं। जी तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर मूव कर रही है, जो कि फ्रॉम 103.040 से 103.690 या 103.7 आप समझ सकते हैं। इस जोन के अंदर जो है मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और इसका ब्रेक डाउन भी हो चुका एक बार। फिर उसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन के साथ ये टचअप में मौजूद है, यहाँ इसका टैप लग चुका है। और जो एक्सपेक्टेशन इस वक्त फंडामेंटली देखने को मिल रही है कि इसने एक बार नीचे आना है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये विंडो इसने कवर करनी है। और ये बात कोई भी आपको एनालाइजर क्लियरली नहीं बताता कि विंडो नहीं छोड़ के जाता। कोई भी आपका प्राइस इंडेक्स हो वो अपनी विंडोज़ को खाली नहीं रखता, वो अपनी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन लेके आगे कंटिन्यूटी करता है। यहाँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, मार्केट ने एक बार नीचे आना है, किसी भी बहाने से है, किसी भी फंडामेंटल तरीके से है, आकर यहाँ से अपने आप को बुलिश दिखाएगा और अपने पहले टारगेट पॉइंट तक जो कि 104.3 है उसको अचीव करेगा। तो ये हमारे पास एक पॉइंट होगा जहां तक हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी ड्रॉप डाउन हो सकता है विंडो कवर करने के लिए। तो आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मार्केट मेकर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कमर्शियल सेक्टर भी होगा और फंडामेंटली भी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो कैसे हमने आज के दिन ट्रेड करना है, हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बिटकॉइन के चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। बिटकॉइन बेसिकली इस टाइम अपने इस कंसोलिडेशन जोन में ट्रैवल कर रहा है, जो कि 39,800 टू 40,300 का एरिया है। और डिसीजन पॉइंट आज का है 39,930 और मार्केट इससे ऊपर फ्लोट कर रही है। जब जब आपको मौका मिले अब इस डिसीजन पॉइंट से, तो आप यहाँ से बाइज को अपनी प्लान कर सकते हैं। अगर इंट्राडे के हवाले से कर रहे हैं तो इंट्राडे का आपका जो टारगेट होगा
वो 40,600 टू 40,800 का टारगेट रहेगा इंट्राडे के हवाले से। और अगर यहाँ से नीचे क्लोज डाउन होता है तो आप सेल प्लान कर सकते हैं कहाँ तक, 39,100 तक, और मज़ीद नीचे आते हैं तो 38,800 तक आप अपनी सेल्स को ट्रेल कर सकते हैं। जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो एक डिप का इंतज़ार करें, वहाँ से अपनी पोजीशनिंग करके एक लॉन्ग होल्डिंग को लेके जा सकते हैं। ये दोनों पैरामीटर्स ट्रेड के मैंने आपको बता दिए, इंट्राडे भी और पोजीशनिंग भी। तो यूरो यूएसडी का चार्ट सिस्टम आपके सामने है। आज का डिसीजन पॉइंट जो है वो 1.0847 है और मार्केट इससे नीचे फ्लोट कर रही है। और हमने क्या देखना है, जब जब हमें इस डिसीजन पॉइंट के करीब मार्केट नज़र आती है तो हम अपनी सेल्स को प्लान करेंगे। और हमारे 3 सपोर्ट्स हैं, इसको ज़रा गौर से समझ लें। पहली सपोर्ट है 1.08300, दूसरी सपोर्ट 1.08088 और तीसरी है 1.07843। यहाँ तक हम अपनी सेल्स को ट्रेल कर सकते हैं। कल जो डिसीजन पॉइंट था वहाँ से मैंने आपको जैसे बताया था, आपको जैसे ही मौका मिले M30 की क्लोजिंग नीचे मिलती है आप अपनी सेल्स को प्लान करें। देखें बेहतरीन तरीके से मार्केट अपने सपोर्ट 1 को बाउंस करके ऊपर आई है और अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट अपनी बेरिश मोमेंटम दिखा सकती है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आप अपने टारगेट्स को रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 तक ट्रेल कर सकते हैं और मेजरली आप अपनी सेल्स को फोकस करेंगे। जी, तो गोल्ड का डे 1 का चार्ट आपके सामने मौजूद है और जैसे कि मैंने कल ये पैटर्न ट्रेंड डेवलप किया था, मार्केट एज इट इज़ इसको फॉलो करते हुए बुलिश टर्मिनोलॉजीज आपके सामने रख रही है, बुलिश मोमेंटम सामने रख रही है और फंडामेंटली हर चीज़ को फोकस करते हुए ये अपने इस ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट के करीब करीब है। जी, तो कंसोलिडेशन जोन इस टाइम आपके सामने मैंने डेवलप कर दिया है, वो है 2019 टू 2028। वजह क्या है इसकी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो सिमेट्रिक ट्रायंगल मौजूद था वो 2028 का ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट हमें बता रहा था। एक स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर एक मजीद सिमेट्रिक ट्रायंगल इस टाइम डेवलप हो चुका है, उसने 2019 का एरिया हमें बनाकर दे दिया है। नाउ अब देखना क्या है कि आपने इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर डिसीजनिंग करनी है कि आपने सेल्स में जाना है या बाय में जाना है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, आप अपने बेरिश मोमेंटम को प्लान करेंगे बेहतरीन तरीके से और ये जैसे ही अपना ये जोन तोड़ के 2014 से नीचे जाता है तो आपको बेरिश मजीद होते दिखेगी मार्केट, जो कि 2000 का एरिया है और मजीद अगर इसको ब्रेक किया तो 1980s और 1970s का एरिया भी देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट जो है 2046 से ऊपर डे 1 की क्लोजिंग नहीं करती तब तक हम इसको बुलिश या हैवी बुलिश नहीं कंसीडर कर सकते। अब इंट्राडे के चार्ट को स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो क्या बता रहा है। जी, तो इंट्राडे का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। M30 पे आपने मॉनिटरिंग करनी है। डिसीजन पॉइंट से ऊपर मार्केट फ्लोट कर रही है। डिसीजन पॉइंट है हमारा 2020। आपने अगर बायर्स को प्लान करना है तो इसको ट्रेल करते हुए 2028 तक आप लेके जा सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट आपका 2033 रहेगा। और वहाँ से अगर आपको अच्छी सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपनी सेल्स को प्लान करके ट्रेल डाउन कर सकते हैं। और मार्केट का अगर डिसीजन पॉइंट से नीचे M30 क्लोजिंग आपको प्रॉपर मिलती है तो आप वहाँ से अपनी सेल्स को प्लान करते हुए नीचे ट्रेल डाउन कर सकते हैं। तो आज आपने लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड करनी है। किसी भी किस्म की इन टर्म्स यानी इन बिटवीन किसी भी जगह से आपने एंट्री प्लान नहीं करनी। लेवल के करीब मार्केट आती है तो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो आज के लेवल्स की तरफ चले जाते हैं। आज के लेवल्स जो हैं मार्केट के एज इट इज सेम कल के हैं, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था। और मार्केट एज इट इज इस ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रही, यहाँ से बुलिश हुई, अब यहाँ से बाउंस करके मार्केट होपफुली नीचे की तरफ ट्रेल करेगी और जो हमें अपने सपोर्ट जोन्स तक मार्केट ट्रेलिंग करते हुए नज़र आ सकती है। तो इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर आपने जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करनी है और आपने बाइज कहाँ से प्लान करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बाय का कर्सर कल का लगा हुआ है, इसको मैं ट्रेल कर देता हूँ। अगर ये 2037 से ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है H4 का
तो अगला टारगेट हमारा 2047 रह सकता है। यहाँ से आप अपनी बाइस को प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और इनको अपने चार्ट्स में डेवलप कर लीजिएगा। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।